हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। 13 जनवरी 2024 और सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जैसा कि हमने कल जहाँ से छोड़ा था, एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। कल हमने पहुंचे थे कि चौधरी बंसीलाल जी, who was politically a very lucky person, जो कि राजनीति में इतना बड़ा नाम भी नहीं था, और सौभाग्य से और रेवलरी के चलते प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल की रेवलरी के चलते 1960 में उनको पीसीसी पंजाब कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रताप सिंह कैरो जी ने राज्यसभा के लिए उनका नाम भेजा। और चौधरी बंसीलाल जी की जो पॉलिटिकल इंट्रोड्यूस है वो कैसे हुआ, राजनीति में कैसे आई, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। चौधरी बंसीलाल जी के फादर थे वो लोहारू में मंडी में कपड़े का अनाज का लेन देन करते थे, आड़ती का काम करते थे। और जब भारत आजाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यूनियन होम मिनिस्टर बने, तो जो लोहारू की जो रियासत थी, मेरे ख्याल से अनीश खान नाम था उनका, मुस्लिम थे वहाँ के, वो कोशिश कर रहे थे कि लोहारू जो है उसको वो राजस्थान का पार्ट बने। और चौधरी बंसीलाल जी वेल एजुकेटेड पर्सन थे और वो कॉलेज में भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहते थे ग्रुपबाजी में। तो वो अपने साथ में कुछ बच्चों को लेके, कुछ कॉलेज के लड़कों को लेके और गृह मंत्री के आवास दिल्ली चले गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उसके विपरीत वहां पे उनके साथ हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो उस समय पार्क में टहल रहे थे बाहर। तो जब गेट के सामने खड़े हुए और गार्ड ने उनसे पूछा कि क्या करने आए हो, तो सरदार पटेल जी की नजर पड़ गई उन पे। उन्होंने कहा भाई कौन है, तो चौधरी बंसीलाल जी ने कहा जी हम हरियाणा से आए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई इनको अंदर आने दो। तो गार्ड ने उनकी तलाशी लेके अंदर जाने दिया और पार्क में उनसे कहा भी बोलो कैसे आए हो। तो पटेल साहब बहुत ही एक सिंपल लाइफ जीने वाले आदमी थे, कोई ताम जाम कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। उन्होंने फट से नौकर को भेज के सबके लिए चाय बिस्कुट का इंतजाम किया और कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, लीजिए हम ये मांग लेके आए हैं। और उन्होंने उस चीज़ को पूरा भी किया। सरदार पटेल के जो व्यक्तित्व से बंसीलाल जी इतना प्रभावित हुए कि उससे पहले राजनीति के बारे में उनकी धारणा थी जो ऐसा था कि राजनीति एक गंदे आदमियों का खेल है, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें अच्छे लोग भी हैं, सारे गलत नहीं हैं। और तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। और वो पहले जिला हिसार का हिस्सा होता था भिवानी। तो सबसे पहले वो ब्लॉक के अध्यक्ष बने, फिर कुछ टाइम के बाद में हिसार के जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। उसके बाद में पीसीसी पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। 1960 में उसमें पंजाब में 4 राज्यसभा की सीटें होती थी। तो जब दक्षिणी हरियाणा से दक्षिणी पंजाब से एक चुनना है, तो चौधरी देवीलाल और प्रताप सिंह कैरो की आपस में थोड़ी देवीलाल भी कांग्रेस में ही थे उस वक्त। एक होता है पार्टी के अंदर भी एक थोड़ी खींचतान होती है, कुटुंबबाजी। तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है ही, जो आज भी कांग्रेस को सर्वाइव नहीं करने देती। तो
तो ऊपर से नाम आया था कि देवीलाल को राज्यसभा के लिए भेजा जाए, लेकिन प्रताप सिंह कैरो ने देवीलाल की काट ढूंढने के लिए उन्होंने नाम रेफर कर दिया चौधरी बंसीलाल का, क्योंकि एक वकील थे, अच्छे वक्ता थे और प्रताप सिंह कैरो के साथ में किसी केस के मामले में बंसीलाल जी का थोड़ा लिंक भी था। कोई प्रताप सिंह कैरो के भतीजे का कोई मुकदमा था और एक बंसीलाल जी एक केस की वजह से फेमस हुए थे, मेरे ख्याल से ओसवाल ग्रुप के साथ में था पंजाब का केस, और वहाँ पर कोई लेबर का कोई बंदा था, वो वहाँ पे एक्सपायर हो गया था और घर वालों ने वहाँ पे मुआवजे के लिए केस किया था और उस केस को बंसीलाल जी ने बहुत अच्छे से लड़ा और ओसवाल ग्रुप को हरा दिया था। तो उस वजह से थोड़ा नाम भी हो गया था, अखबार वगैरह में नाम आ चुका था। और फिर कैरो के भतीजे का केस लड़ रहे थे, वकील थे उसके, ये राज्यसभा में चले गए। वक्ता अच्छे थे, जवाहरलाल जी देश के प्रधानमंत्री थे। बंसीलाल जी स्टार्टिंग से ही बिल्कुल एक स्पष्टवादी, बात को मुंह पे कहने वाले, झूठ ना बोलने वाले और अपना लहजा सख्त रखने वाले व्यक्तित्व था। अपनी बात को कहने में उस टाइम पे वाजपेयी जी और कुछ एक आध कोई और ऊपर होगा, अदरवाइज बंसीलाल जी, और राजनीति में तो वक्ताओं की आवश्यकता होती है। तो जवाहरलाल जी से भी उन्होंने अपने कैबिनेट में बुला के उनसे 2-4 मिनट बात की, इंट्रोडक्शन किया वे कैसे होगा जो, तो जवाहरलाल जी की नजरों में थी। उसके बाद जब हरियाणा बना, पहले भगवत दयाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 67 में शुरू में चुनाव हुए तो कांग्रेस की मेजोरिटी तो आ गई, लेकिन जो राव वीरेंद्र सिंह का जो गुट था वो अलग होके विशाल हरियाणा पार्टी बना ली और जनसंघ और बाबू जगजीवन राम की पार्टी से और कुछ निर्दलीय वगैरह को मिला के वो सीएम बन गए। वो सरकार 6-7 महीने चली। 68 में दोबारा फिर चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को फिर 48 सीट आ गई। तो आपस की खींचतान, शेर सिंह जी, भगवत दयाल शर्मा जी और अपना सूरजमल खांडेवाले, रणवीर सिंह, भूपेंद्र हुड्डा के फादर, ये जो अपने आप मतलब जो सुप्त पंजाब में जो हरियाणा में मंत्री हरियाणा वाले हिस्से से मंत्री भी बनते थे और उनका जो फर्स्ट रो के जो लीडर थे पंजाब विधानसभा के लिए, उस खींचतान में अच्छा एक घटना और घटी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बन गई। वी कामराज जी, एस लिंगत और ये वो नाम लग जाते भी साउथ इंडियंस के, वो जो अध्यक्ष और थे उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया था जिसको कामराज प्लान बोलते हैं। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी कठपुतली बनी रही। प्रधानमंत्री तो बन गई, ठीक है, और क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो शास्त्री जी के बाद में अपना क्लेम कर रहे थे, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो एक होता ना पुराने खलीफे, उनका एक ग्रुप बन गया और टोल आ गया था भाई। अपनी आईडी दिखानी होती है हमें, यहाँ पे टोल तो नहीं लगता हमारा। वो चाहते थे कि इंदिरा विल बी रिमेन एज ए पपेट, एक कठपुतली की तरह रहे, लेकिन इंदिरा जी तो नाम ही जिसका इंदिरा था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, बाद में फेमस हुआ ये। इंदिरा जी चाहती थी कि ये पुराना जो सिस्टम है इनको सबको हटा के मैं एक नई टीम क्रिएट करूं। तो उसके दौरान जब यहाँ पे आपस में खींचतान रही तो राज्यसभा में होते हुए गुलजारीलाल नंदा जी के साथ में और एक इंदिरा गांधी जी के निजी सचिव होते थे बिल्कुल, शुक्ला जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से कपिल कुमार शुक्ला थे शायद, उनके साथ में बहुत अच्छे लिंक बना दिए थे चौधरी बंसीलाल जी ने। क्योंकि एक तो वकीलों की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थोड़े अच्छे वकीलों की वैसे ही पैठ ज्यादा होती है, मुकदमे वगैरह होते ही रहते हैं। तो इंदिरा जी ने कहा कि जब इनकी आपस में बन रही तो बंसीलाल को बढ़ाओ।
बंसीलाल जी अचानक से मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी देवीलाल जी खादी बोर्ड के और अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे। 71 में बंसीलाल जी के साथ में देवीलाल जी का विवाद हुआ, क्योंकि विवाद का मैं शॉर्ट में बताता हूँ, कहानी तो बहुत लंबी है। मुख्य कारण क्या था, देवीलाल जी चाहते थे कि हरियाणा के अंदर जाट नेता केवल मैं रहूं, और ये देवीलाल परिवार की, क्योंकि बलराम जाखड़ जी को सिक्कर से जाके हराना, और ये इनकी है, और होती भी है भाई, कि हमारे सिवा जाटों का कोई नेता ना हो। जब बंसीलाल जी विकास के काम करने लगे, बंसीलाल जी का था भाई तो सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था और शिक्षा, जो बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, उन पे उन्होंने पूरा ध्यान फोकस किया। 72 में चुनाव हुए और दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद में ये अपने नेता हो गए, चौधरी चरण सिंह जी हो गए, और चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी वगैरह, जो मोरारजी देसाई, जो अलग से जनता पार्टी जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में बनाई थी, और एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर होती जा रही थी। और इधर चौधरी बंसीलाल जी जो है, भाई सीधी सी बात है, उनकी भी जो एक विरोध हो रहा था उस दौरान। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, इसके साथ साथ जो आप हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री करते हैं, कि सन भजनलाल जी भी कांग्रेस में थे, और पहले वो मोहम्मदपुर रोही में पंचायत के मेंबर बने, फिर वो हिसार के अंदर जो ब्लॉक जिला पार्षद जो होता है उसका जो चेयरमैन भी रहे, और 67 में भजनलाल जी टिकट के दावेदार थे आदमपुर से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सेकंड नंबर पे रहे। उसके बाद जब वो सरकार 6-7 महीने चल के गिर गई, जिस दौरान राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और 68 में फिर उनको टिकट मिल गई और वो फर्स्ट टाइम आदमपुर से विधायक बने। और वो विधायक ही नहीं बने, पहले उनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि उस टाइम तक वो अपना बिजनेस अच्छे से डेवलप कर सके थे। जो उनका घी का जो कारोबार था, बेनीवाला साहब, कुलदीप बेनीवाला के फादर के साथ में, अनाज मंडी आदमपुर में, तो वो अपना एक, फिर बाद में कुछ मतलब लास्ट स्टेज आई तो कृषि मंत्री भी रहे, और बंसीलाल की सेकंड टर्म में भी कृषि मंत्री थे। और एक वक्त तो ऐसा था कि बंसीलाल के सबसे वफादार पिट्ठुओं में चौधरी भजनलाल जी होते थे। सबसे पहले उन्होंने वफादारी बंसीलाल की थी, तभी बंसीलाल ने उनको कृषि मंत्री, फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को कृषि मंत्री बनाया था। कि कहावत तो ये भी है कि भजनलाल जी जब थोड़े युवा थे तो बंदूक रखते थे अपने साथ। एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में बंसीलाल के जो एमएलए थे वहाँ पे बंदूक लेके घुमा करते और बोला करते कि ये बंसीलाल जी के एमएलए की रखवाली कर रही। इतने वफादार थे बंसीलाल के बंसीलाल। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बंसीलाल जी को किसी कारण से चंडीगढ़ पीजीआई में काफी लंबे टाइम के लिए एडमिट होना पड़ा, और एक अफवाह फैल गई कि चौधरी बंसीलाल जी को कैंसर है। तो उस टाइम पे पर भजनलाल जी जो इतने कम टाइम में ये चलने लगी थी कि भाई अगर बंसीलाल को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, या वो अस्वस्थता के कारण राजनीति से दूर होती है, तो भजनलाल भी सपने देखने लगे थे कि मुख्यमंत्री में शायद मेरा भी नाम आ जाए।
बंसीलाल जी को भी जब इसकी खबर मिली और भजनलाल जी गुटबाजी भी करने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृषि मंत्री से भजनलाल जी को हटा दिया और भजनलाल जी चले गए कांग्रेस को छोड़ के। बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस बनाई थी अलग से, उन्होंने इस कांग्रेस को छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और उसके बाद में फिर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद जैसा पता ही है, हरियाणा के अंदर सभी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। देश में भी कांग्रेस बाहर हो गई, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने पहले, फिर बाद में कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी भी एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री बने। जब चौधरी देवीलाल जी की मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, शायद 1977 में बने थे, तो भजनलाल जी भी इन्हीं के साथ आगे। वो जितने तो कांग्रेस जगजीवन राम की सीट पार्टी से थे आदमपुर से, और चौधरी देवीलाल जी ने भी इनको मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया था। एक हिसार के विधायक होते थे बलदेव तायल जी, जो मेरे ख्याल से पंजाब में भी विधायक रहे थे, उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी भजनलाल जी की। 2 साल तक सारा सिस्टम सही चलता रहा जब तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रही। बाद में जनता पार्टी 2 गुटों में बंटने लगी, जब क्योंकि संजय गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के सपने दिखा दिए कि तू तेरे एमपी को लेके आ जा, कांग्रेस हमारी बाहर से समर्थन कर देगी और हम प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे। तो देवीलाल जी जो थे वो चाहे जाति का प्रभाव लगा लो, वो चौधरी चरण सिंह भी जाट से, ये भी जाट से, या अपने नजदीकी लगा लो मोरारजी देसाई तो उस टाइम के महाराष्ट्र से थे, उनका झुकाव चौधरी चरण सिंह जी के साथ में ही था। तो जब मोरारजी देसाई हटे, चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बन गए, तो हरियाणा के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा, बलवंत राय तायल और एक होते थे मेवात से, मैं नाम भूल रहा है उनका, उनसे खान थे वो, इन्होंने मिलके कि भाई अब हम देवीलाल से हटे, के साथ हमने नहीं रहना, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और अपना समर्थन उससे वापस लिया और नए ग्रुप को, जो कांग्रेस के भी बच्चे कुछ थे एमएलए जो थे, उन्होंने भी समर्थन दिया और चौधरी भजनलाल जी मेरे ख्याल से 79 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद सरकार जनता पार्टी की वो चौधरी चरण सिंह वाले भी आगे चल नहीं पाई, चुनाव हुए और जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी जी बहुत ही एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, एक हैवी मेजोरिटी के साथ, द रिटर्न ऑफ द इंदिरा, समय को भाप के उससे जो एडवांस चलता है वही आदमी किसी भी फील्ड में हो, राजनीति तो फिर भी खेल ही सारा रिलेशंस का है। तो भजनलाल जी, जब इंदिरा गांधी की जीत हुई तो भजनलाल जी ने पहले ही सोच लिया था कि मेरे ख्याल से हरियाणा से अलग 9 स्टेट्स के अंदर, और 16 स्टेट्स के अंदर, 9 स्टेट्स और थी। उत्तर प्रदेश था, गुजरात था, उसमें मध्य प्रदेश था और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे चोरी हिमाचल तो उस टाइम होता ही नहीं था। हाँ, बन गया था, ठीक भाई भूल हो जाती, बड़ी उम्र होगी। ये सरकारें इंदिरा शपथ लेते ही इनको डिजोल्व करेगी, इंदिरा ने करी भी। तो सबसे पहले बधाई देने वाले मुख्यमंत्री, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री
संयुक्त मोर्चा नाम से एक अलग से वो यूनाइटेड फ्रंट बनाया था इन्होंने, चौधरी भजन लाल जी ने। तो भाई मैं अपनी दुकान पे गया हूँ पहुंच, और दोस्तों इससे आगे की जो बात है वो अगले एपिसोड में करेंगे। भाई अपने चैनल मिस्टर चौधरी को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, बहुत कुछ बातें करनी है।